बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 16 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के मरकज़ी मुलजिमान में से एक मकसूद चपड़ासी, जो शहबाज शरीफ के लिए फंदे का किरदार अदा कर सकता था, पहले उसको बड़े शातराना तरीके से दुबई भगा दिया गया और अब मकसूद चपड़ासी को हार्ट अटैक हो गया है और उसकी वफ़ात हो गई है। तमाम मीडिया पे ये खबर आपने सुन ली होगी। कुछ टाइम से ये चल रहा है कि एक ऐसा जहर आया हुआ है मार्केट में, जो किसी को टच कर दिया जाए, इनहेल करवा दिया जाए या खाने में मिला के दे दिया जाए तो उस बंदे की मौत वाक़या हो सकती है। और ये मुसलसल चल रहा है। कुछ अमवात हुई हैं पिछले 2-3 सालों में जिन पे शक जाहिर किया जाता है कि ये ऐसे ही हुई हैं। डॉक्टर रिजवान, जो शहबाज शरीफ के खिलाफ ज़बरदस्त काम कर रहे थे FIA में, उनको रास्ते से हटा दिया गया। कैसे हटाया गया? उन्हें लंबी छुट्टी भेजा गया, उनको धमकियां दी गईं और बिल आखिर उनको सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में हार्ट अटैक हो गया। इमरान खान ने अपनी तकरीरों में भी इसका जिक्र किया। शहबाज शरीफ और हैंडलर्स इंतहाई जालिम लोग हैं, ये याद रखिएगा। ये हम में से जो भी बोल रहे हैं इस रजीम चेंज के खिलाफ, किसी को मारने से घबराएंगे नहीं, ये याद रखिएगा। तो शहबाज शरीफ पर जो मुकदमा बनाने वाला ऑफिसर है, पहले उसे हार्ट अटैक होता है। एक और जो कर रहा है काम, वो बेचारा अपनी जिंदगी की जंग लड़ रहा है और अब मकसूद चपड़ासी को भी हार्ट अटैक हो जाता है और वो वफात पा जाता है। ये बीच में आपको बेचारा मलिक मकसूद चपड़ासी नजर आ रहा है। इसकी क्या औकात होगी कि इन फिराउन बाप बेटे के दरमियान जो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे और इसके अकाउंटों में पैसे डाल रहे थे, ये आगे से कुछ भी बोल सकता। इसकी तनख्वाह थी 25,000 और इसके अकाउंट में कुल पैसे थे 3 अरब 74 करोड़ रुपए। और इसी तरीके से मुख्तलिफ अकाउंटों से पैसे घुमा फिरा के शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और हमजा शहबाज मनी लॉन्ड्रिंग करके और किक बैक्स का पैसा इंजॉय करते रहे। इससे पहले कि हम पॉइजन पे बात करें कि कौन सा पॉइजन है जिससे इंसान को मारा जाता है सटल तरीके से, मैं आपको एक क्लिप सुनाना चाहता हूँ इनके अपने बंदे का। इनका अपना घर का बेदी है, वो तो जानता है कि क्या काम किए जाते हैं, तो वो क्या कहता है इस बारे में ज़रा ये सुन लें, फिर उसके बाद बात करते हैं पॉइजन के ऊपर कि ये कितना बड़ा धोखा इस कौम को दिया जा रहा है। और सबसे पहले शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करना चाहिए, क्योंकि कोई भी मौत होती है सस्पिशियस सर्कमस्टांसिस में, शहबाज शरीफ सबसे बड़ा बेनिफिशरी है इसका। कोई भी गवाह, कोई भी प्रोसिक्यूटर या शरीक मुलजिम मरता है, शहबाज शरीफ को उसका लाजमी फ़ायदा होगा। तो जिसको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होगा, शक भी उसी पे जाना चाहिए। अगर सारे लोग शहबाज शरीफ के साथ जुड़े केसेस से मरते जाएंगे एक के बाद एक, तो जो इमरान खान ने खदशे का इजहार किया था कि फिर कौन हिम्मत करेगा इनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने की, इनको प्रोसिक्यूट करने की, और वो जज कौन होगा, मैं ऐड करता चलूँ, जिसमें हिम्मत होगी इन्हें सज़ा देने की। आप इमेजिन करें थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान में या पूरी दुनिया में कौन इतने बहादुर लोग हैं जो इन इदारों में बैठे हैं या जज बन के बैठे हुए हैं, जिनमें इतनी हिम्मत होगी कि वो इनसे टक्कर लेंगे जो जवाब में इन्हें मार सकते हैं मुबैना तौर पे। पाकिस्तान में एहतसाब ख़त्म। ये सिंबॉलिक चीज़ें हैं जो हो रही हैं। आप एक को ठिकाने लगाते हैं, 10 बंदे बाकी डर जाते हैं खुद ही। ये चल रहा है इस टाइम। तो पहले आप ये क्लिप सुने, फिर आगे इस पर बात करते हैं। एक बंदा आया मेरे पास, उसने मुझे कहा कि आप फलां मस्जिद में जुमे की नमाज पढ़ते हैं, तो आप वहां पर जब अपने जूते रखते हैं तो बस आप बड़े लापरवाह से आदमी हैं, बस जूते आप उतारते हैं और अंदर मस्जिद में चले जाते हैं और फिर वापस आते हैं और सीधे जूते पहनते हैं और आप गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो मैंने कहा यार इसमें आपको क्या प्रॉब्लम है, मुझे पता है उस मस्जिद में जूता चोरी नहीं होता। उन्होंने कहा नहीं, जूता चोरी नहीं होता, लेकिन अगर आपके जूते में कोई ऐसी चीज डाल दी जाए जो कि आपको पता भी ना चले और आप जूता पहन लें, तो उसके बाद क्या होगा कि 2-2.5 घंटे के बाद आपका पहले ब्लड प्रेशर हाई होगा और उसके बाद आपको हार्ट अटैक हो जाएगा, आपको हॉस्पिटल लेके जाएंगे और पता यही लगेगा कि आपकी नेचुरल डेथ हो गई है। सिर्फ खाने में डालते हैं, खाने में नहीं डालते। अगर वो आपका जो मोबाइल फोन है ना, मोबाइल फोन कहीं पड़ा हुआ है तो उसके साथ वो उसको टच कर दें, आप दोबारा उस मोबाइल फोन को उठाएंगे, आपकी उंगलियां उसके साथ टच होंगी, तो वो चीज हो सकता है वो आपके अंदर चली जाए। ये सोफिस्टिकेटेड किस्म का केमिकल है और बहुत से लोग ये समझते हैं कि पिछले 1.5-2 साल में हमारी बहुत सी जो अहम शख्सियात हैं तो उनको इसी तरीके से कत्ल किया गया। ये नाज़रीन डेथ सर्टिफिकेट शेयर किया जा रहा है, जिस पे आप अगर नाम देखें तो मलिक मकसूद अहमद वल्द मलिक नियाज अहमद आपको नाम नज़र आ रहा होगा ऊपर।
एज देखें आप तो 49 ईयर्स की है। इसमें ऑक्यूपेशन में लिखा हुआ है पार्टनर। अब यहाँ पे असल सवाल खड़ा होता है, शरीफ खानदान का चपड़ासी वो दुबई जैसी जगह पे पार्टनर कैसे हो गया? इमेजिन करें, एक बंदे को अगर भगाया गया था तो पार्टनर भी बनाया गया होगा, क्योंकि अगर मकसूद चपड़ासी खुद जाता तो ज़्यादा कामा पे कहीं नौकरी कर रहा होता, 2000 रियाल 3000 रियाल पे नौकरी कर रहा होता, टोटल ये उसका लेवल था। लेकिन मकसूद चपड़ासी के डेथ सर्टिफिकेट पे, मुबैना डेथ सर्टिफिकेट पे लिखा हुआ है ऑक्यूपेशन पार्टनर। ये क्या चल रहा है कोई पता नहीं है, किसके बिजनेस का पार्टनर है, किसके साथ काम कर रहा था कोई पता नहीं है। ठीक है जी, इस तरह ये अपने लोगों को बचाते हैं, नवाजते हैं, और जब काम निकाल लेते हैं तो मुबैना तौर पे जान से मार देते हैं। अब ये महज इत्तफाक हो सकता है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, जो गवाह है, जो शरीक मुलजिम है, सब मारे जा रहे हैं? क्या ये हो सकता है? ये जो शरीफ ख़ानदान है ना, 30 सालों में अगर किसी ने इनके खिलाफ सबसे मजबूत केस बनाया है ना, तो वो ये मकसूद चपड़ासी वाला केस है। नवाज शरीफ का पनामा का केस आमदन से ज़्यादा सासों का केस है। उसमें करप्शन सिर्फ ऐसे साबित होती है कि नवाज शरीफ के पास कोई रसीदें नहीं हैं। इसमें किक बैक, मनी लॉन्ड्रिंग सब साबित होता है केस में। ये जो केस है मकसूद चपड़ासी का, इसका लिंक किकबैक से भी निकलता है, मनी लॉन्ड्रिंग तो सीधी सीधी हुई है, और ये सारा इसमें कनेक्टेड है। यानी कि इतना मजबूत केस है कि शहबाज शरीफ बेटों समेत जेल में जाता है लंबे अरसे के लिए, और इसलिए हाथ पांव फूले हुए थे, इसलिए ये हुकूमत ली गई, इसलिए सब कुछ तब्दील किया गया, कंट्रोल हासिल किया गया, और अब एक के बाद एक बंदा मर रहा है। क्या हम इसको महज इत्तफाक कहें? नाज़रीन, ये ज़रा चेक करें। आपने राइस एंड पॉइजन के बारे में सुना होगा। ये कास्टर बीन्स हैं, और इनमें से सिर्फ 7-8 बीन्स का गूदा निकाल के अगर मिक्स कर दिया जाए या सांस के ज़रिए सूंघ लिया जाए, यानी हवा में इसको डिस्पेंस किया जाए और किसी के सांस में चला जाए, इंजेक्ट किया जाए, या खाने में मिला के दे दिया जाए, ड्रिंक में मिला के दे दिया जाए, तो अमूमी तौर पे मौत वाक़या हो जाती है। पहले मामूली नज़ला ज़ुकाम होगा, आपको खांसी हो सकती है, सांस लेने में दुश्वारी हो सकती है, लेकिन उसके बाद आपके कोई ना कोई आज़ा जो हैं जिस्म के मल्टीपल, वो फेल हो सकते हैं, जिसमें दिल फेल होने के ज़बरदस्त चांसेस होते हैं, आपके फेफड़े ख़त्म हो जाते हैं, दिल फेल हो सकता है, इनमें से कुछ भी हो सकता है, और बहुत हद तक ये नेचुरल लगता है। एकोनाइट, ये नाजरीन बड़ा ख़तरनाक पॉइज़न है, और ये भी इसी तरह है। इस फूल को छू लेने से खाली भी इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है। बाज़ लोगों को तो लाइफ थ्रेटनिंग मसला हो जाता है, लेकिन इसको अगर एक ख़ास मकदार में इस्तेमाल करवा दिया जाए, किसी के खाने में मिक्स कर दिया जाए या कुछ, तो उससे भी मौत वाक़या हो जाती है, और हार्ट अटैक से मौत वाक़या हो जाती है, लंग्स के मसले से मौत वाक़या हो सकती है। लेकिन इन सब से ज़्यादा जो आजकल स्पाई एजेंसीज यूज़ करती हैं, ख़ासतौर पर रशियन पॉइज़न की बात की जा रही है, वो नोविचॉक है। ये एक नर्व एजेंट है, और इसके ज़रिए लोगों को मारा जाता है। इसका इस्तेमाल स्पाई एजेंसीज कर रही हैं, रशियन भी करते हैं, और प्रोबेबली ऑल अराउंड द वर्ल्ड भी एजेंसीज इस तरह के पॉइज़न इस्तेमाल करती हैं। शहबाज शरीफ और उसके हैंडलर्स इनमें से किसी भी चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं, और शहबाज शरीफ के रास्ते की सारी रुकावटें हटा सकते हैं। इसकी वजह समझ लें, ये डरे हुए हैं इमरान खान से। धांधली होगी, और तारीख की सबसे ज़्यादा धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे जब भी होंगे। उससे पहले ये इमरान खान को नायल करने की भी कोशिश करेंगे। अगर अवामी रेला थम गया, इमरान खान के खिलाफ कोई बयानिया चल पड़ा और इमरान खान की पॉपुलैरिटी नीचे आ गई, तो ये इमरान खान को नायल करवाने की भी कोशिश करेंगे, ताकि इलेक्शन में ना हिस्सा ले सके। वो कुछ ना कुछ करेंगे। ये सारे इकदाम करने के बावजूद इन्हें ख़तरा है कि अगर फिर भी इमरान खान जीत जाता है, अवाम की ओवरवेलमिंग तादाद निकल आती है, वोट डालती है, और डब्बे भर जाते हैं इसके वोटों से, धांधली हज़ारों में भी करें, हम 20-30 हज़ार भी डाल लें, तो नहीं हम रोक सकते इसको। तो नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि केस जितने भी हैं इन करप्ट लोगों के खिलाफ, उनके सारे जो एविडेंस हैं, जो भी है ना पकड़ने का तरीका, वो सारे मिटा दिए जाएं। फिर इमरान खान आके भी क्या कर लेगा? ना इन चोरों को पकड़ सकेगा, ना साफ कर सकेगा, और मुल्क में वही रूल ऑफ लॉ का मसला बना रहेगा। यानी इनने हर तरह से प्लान ए, बी, सी, डी सब पे काम करना शुरू कर दिया गया, इसलिए ये सस्पिशियस डेथ है। मैं इस वीडियो के तवस्सुत से ये नहीं कह सकता कि इसको शहबाज शरीफ ने मरवाया है, अभी नहीं कह सकता, लेकिन आपसे सवाल ज़रूर पूछ रहा हूँ, मुझे कमेंट्स में बताएं, क्या ये महज इत्तफाक है कि डॉक्टर रिजवान जो शहबाज शरीफ का प्रोसिक्यूटर है वो मारा जाता है? एक और बंदा जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है, उसे भी हार्ट अटैक हुआ है, वो भी शहबाज शरीफ के केस देख रहा था करप्शन के। और अब मकसूद चपड़ासी जो मेन किरदार है, शरीक मुलजिम है, उसको हार्ट अटैक हो जाता है।
उम्र टोटल 48-49 साल। आपको ये मुमकिन नज़र आता है कि इतनी आसानी से सब कोई हार्ट अटैक होना शुरू हो गए हैं? ना डॉक्टर रिजवान कोई बहुत बूढ़ा बंदा था, ना मकसूद चपड़ासी कोई बहुत बूढ़ा बंदा था। जितने लोग आप देख लें हार्ट अटैक होने की समझ नहीं आती, और सब में कॉमन ये है कि सब शहबाज शरीफ के साथ लगती हैं। और इस सवाल का जवाब जो भी आप दें, लेकिन हम सबको ये डिमांड करनी चाहिए कि शहबाज शरीफ को गिरफ्तार करके और इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। हमें यूएई की गवर्नमेंट से पूरी मदद लेनी चाहिए, पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट जो है वो हासिल करनी चाहिए, अगर इसका होता है तो, नहीं तो करवाना चाहिए ताकि हमें पता चले। और उससे पहले उससे फ़ोन पे किस किस के राब्ते थे वो सारा चेक किया जाए, उससे किस किस ने मुलाकात की थी ये भी सारा चेक करवाया जाए, और इसके बाद इन्वेस्टिगेशन होने के बाद चीज़ें सामने आ जाएं। क्योंकि ऐसे मौके पे शरीक मुलजिमों को मारना एक आम प्रैक्टिस है, ये सिसिलियन माफिया का तरीका है। गवाहों को मार दो, खरीद लो या मार दो, शरीक मुलजिमों को मार दो ताकि कोई बीच में से लिंक जो है जुड़ता है हमारे साथ वो कट जाए। और ये आपके सामने सब कुछ आ रहा है। पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना ख़तरनाक वक्त नहीं आया, क्योंकि चोर और चौकीदार बिल्कुल सेम पेज पर हैं। करप्शन किसी के लिए कोई मसला नहीं है, मुल्क की खुददारी सालमियत किसी के लिए कोई मसला नहीं है। सिर्फ डॉलर, बड़े मंसूबे, रेको डेक, गैस का नया मंसूबा, ये सब कुछ नज़र आ रहा है। लोगों को पैसे नज़र आ रहे हैं, किकबैक नज़र आ रहा है, कमीशन नज़र आ रहा है, और इसके हवाले से सारी पॉलिसीज़ बन रही हैं। इमरान खान होता तो इसमें से कुछ भी करने ना देता। बाकी आपको आने वाले दिनों में और भी बहुत कुछ नज़र आएगा। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक आप सबका हामी और नासिर हो। आप सबके सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।